समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों पर आधारित। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है दो, ए बी सी। दूसरा त्रिभुज ये है पी क्यू आर। दो त्रिभुज हैं और ये त्रिभुज समरूप हैं। त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो देखिए यहां पर ये ऊंचाई मान लीजिए h1 है, इसकी ऊंचाई h2 है और त्रिभुज कैसे हैं? समरूप है। तब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर संगत ऊंचाइयों का वर्ग यानी h1 बटे h2 का वर्ग, या इसी को ऊंचाइयों में लिख लीजिए या लिख दीजिए बराबर में संगत भुजाओं का वर्ग। त्रिभुज का क्षेत्रफल एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल संगत ऊंचाइयों के वर्ग के बराबर होता है या उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। इसके ऊपर आधार देखिए क्वेश्चन एक, यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर कैसे समरूप है तथा इनके क्षेत्रफल क्रमशः 16 मीटर वर्ग, 64 मीटर वर्ग हैं। तो इनकी ऊंचाइयां ज्ञात कीजिए। तो इनकी ऊंचाइयां ज्ञात करनी है। समरूप तो है ही है और ये क्षेत्रफल भी दिया है, तो ये देखिए ये सूत्र ला दीजिए। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर संगत ऊंचाइयों का वर्ग h1 बट्टे h2 का वर्ग। ये अनुपात दिया तुम्हें 16 बट्टे 64, 16 64 बराबर h1 h2 का वर्ग। इसे भी वर्ग बनाइए, ये होता है 4 का वर्ग h2 का वर्ग। तो यहां से h1 बट्टे h2 बराबर वर्ग है, वर्ग से वर्ग हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 4 बट्टे 8 या 4 कम 4, 4 दूनी 8, 1 बट्टे 2 या 1:2। अगर समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया है तो हम उनकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, भुजा भी निकाल सकते हैं। और जब भुजा दी हो तब क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखिए, यह त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर समरूप है, ऐसे बना लीजिए। ए बी सी पी क्यू आर और दिया है त्रिभुज एबीसी
समरूप त्रिभुज पी क्यू आर और उनकी संगत भुजाएं BC बराबर 9 सेंटीमीटर, यह है 9 सेंटीमीटर, क्यू आर 11 सेंटीमीटर। तब हमें त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। अब ये फिर मैं लिखी थी पीछे, वही लगा दीजिए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर संगत भुजाओं का वर्ग। तो संगत भुजा कौन सी है? BC, इधर है QR। चलो त्रिभुज ABC और PQR समरूप हैं, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल वट्टे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ये उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। मान लगाइए BC दिया है 9 और ये दिया है 11 का वर्ग। 9 का वर्ग होता है 81 और 11 का वर्ग होता है 121। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल वट्टे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर यह आ जाएगा 81 वट्टे 121 या 81 अनुपात 121। इस प्रकार से अगर भुजाओं का मान दिया गया है और समरूप त्रिभुज है और हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होते हैं उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होते हैं। यदि ऊंचाई दी हो तो ऊंचाई भी उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल के संगत ऊंचाइयों के वर्ग के बराबर होती है। इस प्रकार से हम समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल और भुजाओं को ज्ञात कर सकते हैं।